पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करवाए थे। अगली क्लास में देखते हैं 11वां क्वेश्चन। पहले 11वें क्वेश्चन में कहा गया A अनुपात B बराबर 5:7 है तथा B अनुपात C बराबर 6:11 है। A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। इसका तरीका हमने पहले भी बताया था। A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 6:11। हमने बताया था कि सबसे पहले देखते हैं कि पहले अनुपात का अंतिम पद दूसरे अनुपात का प्रथम पद बराबर है कि नहीं बराबर। तो इधर हमने देखा कि B बराबर है, तो सीधे A अनुपात B अनुपात C। इस 6 का 5 के साथ गुणा, फिर इस 6 का 7 के साथ गुणा, इसके अंतिम पदों का गुणा, अर्थात A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा 30:42:70। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। हमको x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इनको तीनों को उल्टा कर दें तो ये भी आपस में तीनों उल्टा हो जाएंगे, अर्थात 1/x का उल्टा x, 1/y का उल्टा y, 1/z का उल्टा z। जब ये पक्ष उल्टा हुआ है तो ये भी उल्टा हो जाएंगे, 2 का उल्टा 1/2, 1/3, 1/5। अब इसके बाद एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में रखते हैं। सरलतम रूप में रखने का मतलब कि हर में 1 होना चाहिए। तो इसके लिए किया ये जाता है कि तीनों के हरों का एलसीएम लेके तीनों में गुणा करा देंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम आएगा 30। 30 का तीनों अनुपातों में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर 15:10:6। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। इसका हमने बहुत सिंपल तरीका बताया था कि a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए अगर a की जगह पर तुमको वैल्यू रखना है तो b और c के गुणांकों को गुणा करा के लिखते हैं। अगर b की जगह वैल्यू रखना है तो c और a के गुणांकों को गुणा करके रखते हैं। अगर c की जगह रखना है तो a और b के गुणांकों को गुणा कराएंगे। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के जब b और c के गुणांकों को गुणा कराएंगे तो 4 तिहाई 12। इसी तरह से जब b की जगह लिखेंगे तो 4 दूनाई 8 और c की जगह लिखेंगे तो 3 दूनाई 6। तो a अनुपात b अनुपात c 6:4:3। क्योंकि 12, 8, 6 है तो इसमें 2 का सब में भाग चला जाएगा तो a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 6:4:3। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है 1/3 बराबर a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। हमने इस तरह का मान बताया था कि अगर कभी भी इस रूप में दिया हो तो ऊपर वाले का मान नीचे वाला होता है, अर्थात a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5। अब a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है तो a की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 5। तो a अनुपात b अनुपात c 3:4:5। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर b/3। इससे हम a अनुपात b ज्ञात करेंगे तो b को इधर ले आएंगे तो a/b बराबर 1/3। हमने बताया था अनुपात का मतलब b/a होता है, तो अगर a/b लिखा है तो उसको a अनुपात b लिख सकते हैं। तो a अनुपात b बराबर 1:3। सेम इसी तरह से इसमें निकालेंगे तो b अनुपात c तो 1:2। अब अगर a अनुपात b और b अनुपात c पता है तो तीनों का अनुपात निकालना हमने पिछली क्लास में बताया था। तो सेम वही पोजीशन करके a अनुपात b अनुपात c 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो तीनों को इसी रूप में बराबर में लिखेंगे। परसेंट हटाएंगे तो 30/100, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे। यहाँ पर 1/5 हम करते हैं कि सबका हर बराबर कर लेते हैं। तो 20 का इधर गुणा, 20 का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 30a/100, 25b/100 और 20c/100। तीनों में 100 का भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 30a बराबर 25, b बराबर 20c। सब में 5 का भाग चला जाएगा तो 6a बराबर 5, b बराबर 4c। अब देखते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में सेम यही क्वेश्चन इसी तरह का था, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने बताया था कि जब इस तरह की वैल्यू दी हो और a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना हो तो a की जगह निकालना है तो हम b और c के गुणांकों को गुणा कराएंगे। 5 को 20, b की जगह लिखना है तो 4 छंग 24, c की जगह लिखना है तो 6 पंचे 30। सब में 2 का भाग चला जाएगा तो a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 10:12:15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A प्लस B प्लस C/C ज्ञात करना। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। इसी तरह का सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखो कैसे करना था। हमने कहा था इस तरह क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले का मान नीचे वाली संख्या होती है। तो A का मान 3, B का मान 4, C का मान 7। तो सेम यही मान रख देंगे 3, 4 प्लस 7/7। सॉल्व करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है A/B/C बराबर 2/3/4 हो तो A/B/B/C/C/A ज्ञात करना है। तो A/B/C 2/3/4 है। हमने कहा था इस तरह का अगर मान दिया है तो सीधा A का मान 2, B का मान 3, C का मान 4 होता है। यही मान सीधे उठा के यहाँ पर रखेंगे तो 2/3, 3/4, 4/2। हमने कहा था अभी तो ये साधारण अनुपात में है नहीं, सरलतम रूप इसका बनाएंगे तो तीनों के हरों का एलसीएम आएगा 3, 4 और 2। सबसे पहले 4/2 है तो इसको 2/1 लिख देंगे। फिर इसके बाद 3, 4 और 1 का ये देखो 2/3, 3/4, 2/1 है तो इनके हरों का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 का सब में गुणा करा देना तो अनुपात फाइनली आ जाएगा तुम्हारा 8:9:24। अगला क्वेश्चन नंबर 19 A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 5:7, C/D बराबर 8:9 तो A/D का मान ज्ञात करना है। तो A/B बराबर सबसे पहले इस रूप में लिखते हैं A/B 3:4, B/C 5:7, C/D 8:9। अब इसमें देखा जाता है कि ये B भी इसमें समान होना चाहिए तो इसमें ये C इसमें समान होना चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो पहले इसको फॉर्मेट चेंज करके उल्टा करना हो पड़े तो उल्टा करके लिखेंगे ये समान होना चाहिए। तब हम चारों का सीधे अनुपात निकालेंगे A/B/C/D। तो A की जगह लिखेंगे तो तीनों के प्रथम पदों का गुणा कराएंगे तो 3 × 5 × 8 तो आ जाएगा 120। जब B की जगह लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में गुणा कराएंगे 5 × 4 × 8। और जब C की जगह लिखेंगे तो 4 × 7 × 8। और जब लास्ट में लिखेंगे D की जगह तो इनके लास्ट वाले पदों का चारों को गुणा तो 4 × 7 × 9 आ जाएगा A/B/C/D 120:160:224:252। हमको चारों का अनुपात नहीं ज्ञात करना, हमको A/D ज्ञात करना है। तो A की वैल्यू है 120, D की वैल्यू है 252। अब देखते हैं 120 और 252 दोनों में 12 का भाग चला जाएगा तो यहाँ पर 10:21 आ जाएगा A/D। अगला क्वेश्चन नंबर 20 A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 9:7, C/D बराबर 14:15 हो तो ABCD का अनुपात। सेम क्वेश्चन 19 नंबर की तरह है लेकिन उसमें A/D पूछा गया था, इसमें चारों का पूछा गया है। तो A/B सबसे वही सेम क्रिया कि B समान होना चाहिए तो B समान है, C समान होना चाहिए C समान है। तो सेम हम चारों का इस तरह से लिखेंगे। A की जगह लिखना है तो इनका तीनों का गुणा तो 2 × 9 × 14। B की जगह लिखना है तो 3 × 9 × 14। C की जगह लिखना है तो 3 × 7 × 14 और D की जगह लिखना है तो आ जाएगा 3 × 7 × 15। अब हम देखते हैं ऐसी कोई संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो देखते हैं कि 14 है तो 7 हो जाएगा 14, 14, 14 अर्थात तीनों में 7 का भाग चला जाएगा। तीनों में 3 का भी भाग चला जाएगा। इसमें 3 का भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भाग, इसमें 3 का, अर्थात हमने देखा कि 21 का भाग चला जाएगा। सब में 21 का भाग कराएंगे तो यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 18 बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे तीनों में भाग चला जाए, अर्थात चारों का अनुपात A/B/C/D 12:18:14:15 हो जाएगा।